नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो चर्चा रहेगी हमारी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। इस समय शनि उदय हो चुके हैं। शनिदेव पहले बकरी चल रहे थे। आपके फोन, आपने व्हाट्सएप से बात की, फोन से बात की, आप परेशान चल रहे थे। जिस समय शनि बकरी चल रहे थे उस समय मैंने वीडियो बकरी की बनाई थी और उस समय आपके मेरे पास बहुत कमेंट्स आए। उसके बाद में फिर वो मार्गी हो गई। मार्गी होते के साथ ही फिर वो अस्त हो गए। अब 35 दिन अस्त रहे। अस्त के बाद में अब इस समय वो उदय हो चुके हैं। तो ये 344 दिन तक 2025 तक आपके लिए क्या देंगे, क्या प्रभाव देंगे आपके लिए, कैसा आपका व्यक्तित्व रहेगा, कैसा आपका पराक्रम, हिम्मत, ताकत रहेगी, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा और आपका व्यापार और कैरियर किस प्रकार का रहेगा, ये शनिदेव आपके ऊपर कैसा किस प्रकार का प्रभाव देंगे, वो सब बातें लेकर के हम बताते हैं। तो इस समय जो गोचर चल रहा है उनका आपकी राशि पर, कुंभ राशि पर ही चल रहा है। ये कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की। और शनि के कारकत्व की बात करें तो ये जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं, ये परिश्रम के कारक कहे गए, मेहनत के कारक कहे गए हैं, ये न्याय के कारक कहे गए हैं। ये न्याय के दाता हैं, परिश्रम के दाता हैं और आपके तो कर्म कैसा कराएंगे, परिश्रम के आधार पर कराएंगे। कहाँ के स्वामी है कि 12वें भाव के और लगन के स्वामी हैं। यदि आपके 11 नंबर राशि में चंद्रमा बैठे तो आपकी कुंभ राशि है, या आपके लगन भाव पहले भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है 11, तो आप समझिए कि 11 में कुंभ लगन की आपकी पत्रिका है। तो दोनों तरह से आप देखिए तो आपके लिए ये इसका बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट कब मिलेगा? जब शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी होगी, श्रेष्ठ भावों में, अच्छे भावों में बैठे हुए होंगे। यदि इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं न कहीं शनि पीड़ित अवस्था में, वो 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में अस्त हैं, पीड़ित हो रहे हैं, बकरे हैं, कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस ऐसा है ताकि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से दिखाएं और उसके उपाय लें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। शेयर तो अवश्य करें। आप जितना आप शेयर करोगे तो आपको भी फायदा है, आपको तो इसका लाभ मिल ही रहा है, आपके मित्रों के लिए भी इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो शेयर जरूर करें आप अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और ज्योतिष को मानते हैं, उनके पास आप भेजिए तो उनको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है क्योंकि ये झाड़ फूक और पाखंड का विषय हो, ये सौर मंडल पर आधारित है। वेदों का 6ठा अंग कहा गया है और इसे ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में इसका लाभ उठाना चाहते हैं और अपने मित्रों को भी इसका लाभ दिलाना चाहते हैं तो इसके लिए शेयर जरूर करें, लाइक अवश्य करें। लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में पता नहीं कौन सी चीज आपके हितकारी, आपके लिए हित में और आपके लिए लाभकारी हो। तो ये कुंभ राशि में आपकी राशि पर ही, आपकी लगन पर ही चल रहे हैं। ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की। तो जमीन जायदाद के ये कारक कहे गए, न्याय के कारक कहे गए, परिश्रम के और मेहनत के कारक कहे गए। तो ये मेहनत तो आपसे खूब कराएंगे। जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे आप, तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा और आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में खूब अच्छी बनी रहेगी। इस पीरियड में आपका स्थान श्रेष्ठ स्थान रहेगा ही रहेगा। यहाँ शशक महापुरुष नामक राजयोग बना करके बैठे हैं
पंच महापुरुषों में से शशक नामक योग होता है। आप अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये न्याय के प्रति कहे गए, न्याय पर चलाने वाले कहे, तो न्याय पर चलिए, सच्चाई पर चलिए, तो आपकी जीत अवश्य होगी। यदि आप प्रपंच में फंसते हैं, धोखाधड़ी में फंसते हैं किसी में, तो फिर आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो शनि नहीं कहते कि आप किसी प्रपंच में हो, शनि कहते चाहे बेशक धीरे चलिए, क्योंकि धीरे गिरा है। 30 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा पाता है, ये 30 वर्ष के बाद इस कुंभ राशि में आए हैं, और ये मूल त्रिकोण राशि है। तो अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़िया बनी रहेगी। अब तक आपकी परेशानी रही, परेशानी क्या रही कि ये उस समय बकरी चल रहे थे, मैंने वीडियो बनाए, आपके कमेंट्स आए, मैंने जवाब दिए। शनि के जो हम रिजल्ट दे रहे हैं आपके लिए, यदि ये रिजल्ट नहीं आते तो आप अपनी जन्म पत्रिका को अवश्य दिखवाएं कि आपके जन्म पत्रिका में कहीं शनि पीड़ित तो नहीं है, छठे 8वें 12वें भाव में तो नहीं बैठे हुए, कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, बकरी तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, किसी विशेषज्ञ से दिखाना पड़ेगा। पहली बार जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं हम आपके शनिदेव की। तो आपके लिए शनिदेव यहाँ बैठ करके, लगन भाव में बैठ करके, आपकी राशि में बैठ करके आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। अब शनिदेव की कृपा 344 दिन तक 2025 तक खूब आपके ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। तो मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आलस से दूर रहेंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। शनि के पास 3 दृष्टि कही गई हैं, जहां बैठते हैं वो तीसरे भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं और 10वें भाव को देखते हैं। तो लगन भाव में बैठ करके उनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, छोटे भाई बहनों के ऊपर जाएगी, और 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, और 10वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। तो कर्म के तो दाता कहेंगे, तो कर्म आपका निखरेगा, परिश्रम करेंगे कर्म बढ़ेगा आपका। तो परिश्रम कीजिए, कर्म को बढ़ाइए, दाम्पत्य जीवन को बढ़िया बनाइए, और अपने पराक्रम हिम्मत को भी बढ़ाइए। तो दृष्टि जाती है तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, मीडिया का, पत्रकारिता का। तो शनि देव की दृष्टि मंगल के घर पे जाना, आप यदि किसी टेक्निकल काम में लगे हुए हैं तो आपका वो टेक्निकल वर्क परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा खूब बढ़ने वाला है। भाई बहनों के साथ तालमेल अब तक नहीं बन रहे थे, घर में विद्रोह फैल रहा था, परेशानियां चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था, वो सब समाप्त होने वाला है। भाई, छोटे भाई आपका सहयोग करेंगे, आप उनका सहयोग करेंगे, समय अच्छा है। आप जो शौक रखते हैं, वो शौक जो आप रखते हैं वो शौक आपके लिए पूरे होंगे। लगन में बैठ करके 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। क्रूर ग्रह कहे गए, पहले अपने घर अपने भाव में बैठे हुए, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन दृष्टि जाएगी सूर्य के घर पर, 7वां भाव, वहाँ राशि सिंह राशि है। तो आर्गुमेंट ऐसे तीखापन ना करें, अहम ना पालें, बेबात का अहम ना पाल लें। शनिदेव कहीं आपके लिए परेशानी में डाल दें, आपका दाम्पत्य जीवन कहीं खराब ना कर दें। आर्गुमेंट ऐसे नहीं करने, गुस्से पर काबू रखना है, नहीं तो आपके दाम्पत्य बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। व्यापार आपका जो दैनिक व्यापार है उसमें उथल पुथल हो सकती है, वहाँ अपना लेखा जोखा पूरा रखें तो आपका जो व्यापार है वो अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। अपने व्यवहार को, क्रोध को दूर रखें, यही शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो दाम्पत्य जीवन बिगड़ेगा आपका, पार्टनरशिप खराब होगी आपकी, और आपका व्यापार भी खराब होने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि वैसे शनिदेव यहाँ कारक हैं, राजयोग कारक है।
अब उनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी, तो कर्म तो आपसे खूब करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे तो कर्म भी करवाएंगे, कर्म आपका बढ़ेगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे सेमी प्राइवेट में काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए ये समय बहुत गोल्डन पीरियड है, उसका आपको लाभ उठाना ही पड़ेगा। लाभ उठाइए इस समय। आप टेक्निकल कोई काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कोई काम कर रहे हैं, आप तो मैं समझता हूँ ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत आगे बढ़ाने वाला। तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी रहेगी और आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, पराक्रम हिम्मत आपके अंदर बनी रहेगी, कूट कूट के रहेगी, उसका आप लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। मित्रों, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।